अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज मेरा जो टॉपिक है वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो तरह से सॉल्व कर सकते हैं। एक तो फैक्टराइजेशन के मेथड से, दूसरा क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है। क्वाड्रेटिक फार्मूला जो है वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को इजी लगता है, क्योंकि फार्मूला अगर उसका रटा लग जाए तो वो वैल्यूज़ जो है वो फार्मूले में ही हमने क्या करनी होती हैं, सिंपल पुट करनी होती है। और आगे स्टूडेंट्स जो है वो मोस्टली कैलकुलेटर भी का भी यूज़ करते हैं और उसके थ्रू भी आंसर गेट कर लेते हैं। ठीक है, ओवर 2a। तो चलिए पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं क्वाड्रेटिक फार्मूले से ही। तो सपोज मेरे पास एक इक्वेशन है, ठीक है, 9x² सॉरी 6x² माइनस 3 माइनस 7x इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो इसको मैं एक तरतीब से एक सीक्वेंस से लेके आऊँगी। ठीक है, 6x² माइनस 7x, पहले x² फिर x और फिर कांस्टेंट। असल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो होती है ना वो ये होती है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहीं से इजी हो जाएगा मेरे लिए कि a मुझे क्या दिया हुआ है 6, b माइनस 7। अच्छा, जो प्लस माइनस होते हैं ना इनसे क्वेश्चन रॉन्ग होता है या सही होता है, इसलिए इनको बड़े ध्यान से देखा करें। a जो है वो मेरे पास है 6, बी जो है वो मेरे पास दिया हुआ है माइनस 7, सी मुझे दिया हुआ है माइनस 3। फार्मूला हमने ऊपर लिखा है, तो फार्मूले में वैल्यूज पुट करते हैं। x इज इक्वल टू जी, तो माइनस बी। अच्छा, एक तो ये फार्मूले का माइनस है, ठीक हो गया, और एक माइनस मुझे क्वेश्चन में भी गिवन है माइनस 7। उसके बाद क्या आता है प्लस माइनस। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँगी, प्लस माइनस स्क्वायर रूट में लगाऊंगी। याद रखिए ये स्क्वायर ऊपर फार्मूले का है, b² माइनस 4ac। इस तरह से आप कोई वैल्यू जो है ना वो छूटती नहीं है। ठीक है, आप कोई भी मिसप्लेस नहीं करते। अब 20 अंदर क्या है माइनस 7, 4 तो हमने लिख लिया फार्मूले का बाहर। a और c, a मेरे पास है 6, सी मुझे दिया हुआ है माइनस 3। यहाँ फार्मूले में नीचे 2ab दिया हुआ है, तो एक लंबी सी लाइन जो है वो लगाएंगे, ये जो डिवीजन की लाइन होती है ये, और नीचे 2, ए क्या है जी 6। अच्छा, ये माइनस और माइनस मिलके क्या हो जाएंगे प्लस, प्लस माइनस फार्मूले का। आगे हमने क्या करना है, वैल्यूज़ को अंदर सॉल्व करना है। कैसे, माइनस स्केयर का मतलब क्या होता है कि माइनस 7 को आपने माइनस 7 से मल्टीप्लाई करना है। 7 7 ज़ार 49। याद रखिए कि ये माइनस इस माइनस से मिलके प्लस हो जाएगा। 6 3 ज़ार 18, सॉरी हाँ 6 3 ज़ार 18, 18 को 4 से ज़रा मल्टीप्लाई करें। 8 4 ज़ार 32, 2 लिखा 3 कैरी, तो ये आपके पास 72 आता है। नीचे आपको 6 2 ज़ार क्या लिखना है 12। 72 में 49 को प्लस करें, 9 में 2 प्लस किया 11, 11 और 1 12, ये सॉरी 12। तो यहाँ पे मुझे एक्स साथ साथ आप लिख भी सकते हैं या फिर लास्ट पे एक ही दफ़ा लिख लें। इसको सॉल्व किया मैंने, 72 में 49 को प्लस किया 121। आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं और इसका स्केयर भी ले, इसका इस तरह से भी कर सकते हैं कि 121 का जो है ना ये फिक्स होता है, ये स्केयर रूट 11 11 ज़ार और 11 1 ज़ार, तो इसका मतलब ये क्या आएगा 11 का स्केयर आएगा यहाँ पे। इसको डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से भी फाइंड कर सकते हैं, ये कैंसिल हो गया। 7
प्लस माइनस क्या आया, बाहर आया 11/12। अब एक दफ़ा इसको हमने प्लस करना है, 7 + 11/12। क्यों? क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक दफ़ा हमने इसको क्या करना है, माइनस। और उसके लिए भी हमने क्या फाइंड करनी है, x की वैल्यू। क्यों? क्योंकि ये प्लस माइनस है ना, एक दफ़ा इसको प्लस किया है कि एक दफ़ा माइनस। x के दो आंसर हमारे पास आने चाहिए। 11 में 7 प्लस किया तो 18/12। ये आंसर नहीं है, इससे कटिंग होती है, ये कैंसिलेशन हम करेंगे इसकी। 6 के टेबल से 6 2s आर और 6 3s आर। तो x की एक वैल्यू जो मेरे पास आई है 3/2, और x की सेकंड वैल्यू जो है वो मेरे पास क्या आई है, x = 11 में से 7 को सब्ट्रैक्ट किया 4, लेकिन जो साइन है वो वही वैल्यू वाला आएगा, माइनस। जो ग्रेटर वैल्यू उसके साथ जो साइन है हमेशा वही साइन आता है आंसर में। 4 1s आर और 4 3s आर। इसका मतलब यहाँ पे मेरे पास x की वैल्यू आई -1/3। मेरे पास दो आंसर आए हैं, 3/2 -1/3। अच्छा, ये तो आ गया। इसका जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूले से हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। अब अगर यही क्वेश्चन मैं आपको बताऊं कि आपने, मेरे पास यहाँ पे पेज मुझे कोई लेना है, ठीक है, कि अच्छा ये क्वेश्चन नहीं, ये अच्छा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हम कब फैक्टराइजेशन का मेथड यूज़ करते हैं और कब हम क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ करते हैं, ये भी मैं आपको बताती हूँ। एक जो है मैं फैक्टराइजेशन का मेथड लेती हूँ, सॉरी ये मैं क्योंकि वीडियो भी खुद ही बना रही हूँ, ठीक है, और क्वेश्चन भी कर रही हूँ, तो राइटिंग को प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें। और अगर आपकी ज़्यादा मेहरबानी हो तो शेयर भी किया करें प्लीज़ वीडियो को। सेम उसी तरह से कैसे पता चलेगा कि भाई ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्योंकि ये ax² + bx + c = 0। अब हम इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से लेंगे, ठीक हो गया। पीछे हमने इसको क्या किया है, क्वाड्रेटिक फार्मूले से लिया, ठीक हो गया। और यहाँ पे हम अब इसको फैक्टराइजेशन के मेथड से करेंगे। फैक्टराइजेशन का जो मेथड होता है ना, ये जो कोफिशिएंट होता है ना, इसको इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। इसका मतलब 4 दो हमने फैक्टर ऐसे नंबर पेयर लेने हैं। ये 4 को 1 से जब मल्टीप्लाई किया तो क्या आता है, 4। दो हमने पेयर लेने हैं, ठीक है, जिसको मल्टीप्लाई करने से तो 4 आए, लेकिन जो प्लस या माइनस करने से +5x ही है। उसका रीज़न है ना, देखिए ये सेंटर वाली वैल्यू है, हम इसको ब्रेक करके लिख सकते हैं, लेकिन आना तो +5x ही चाहिए। 4 1s आर 4, 4 में 1 प्लस किया तो 5 आता है, ईजी है। याद रखिए जो साइन यहाँ पे होता है ना, हमेशा वो साइन इधर ही रहता है। हम जो सेकंड जो जैसे ये फॉर एग्जांपल 4x है, और x को भी बोले ना, 4x में 1x प्लस करूँगी तो 5x होगा, यहाँ प्लस ही रहना है। अब 4 में अगर मुझे 5 चाहिए तो 1 को प्लस करना पड़ेगा, इसका मतलब यहाँ पे +x आएगा। फर्स्ट के यहाँ पे 3 होता तो मैं 4x तो प्लस करती, लेकिन यहाँ पे क्या लगाती, -3, सॉरी -x, ताकि x 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया तो 3x आए। अब मुझे प्लस करना है 4x में 1x को, तो 5x + 4 = 0। यहाँ से x को कॉमन लिया, एक x तो बाहर आ गया, एक x अभी भी अंदर है, ये तो बाहर आ गया ना, यहाँ पे 4 एज इट इज़ आएगा। अच्छा, यहाँ पे जब कोई वैल्यू कॉमन ना आए तो हमेशा 1 कॉमन होता है। अब अगर मैं देखूँ तो ये 2 दफ़ा आ गई है, इसको मैं एक दफ़ा लिख सकती हूँ, कॉमन लेके बाहर लिख सकती हूँ इसको ब्रैकेट के बाहर एक दफ़ा। अंदर क्या आ जाएगा ब्रैकेट के, जो बच जाएगा x + 1, जो रिमेनिंग हमारे पास रह गया, = 0 लगाना नहीं भूलना, ये इक्वेशन है। अब हम x + 4 को भी अलग से 0 के साथ लिखेंगे, और सॉरी x +
1 को भी सेपरेट ज़ीरो के साथ लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमें एक्स की वैल्यूज़ चाहिए ना। एक्स इज़ इक्वल टू -4, एक्स इज़ इक्वल टू -1। तो मेरे पास दो वैल्यूज़ आई हैं, -4 और -1।